कनाड ऋषि द्वारा प्रतिपादित परमाणुओं का सिद्धांत, अध्याय 3, भाग 2। ओम साई राम। मैंने कहा, स्वामी कृपा मुझे क्षमा करें, मैं कनाड ऋषि और उनके परमाणुओं के सिद्धांत के बारे में बहुत कम जानता हूँ। विचित्रपुरम में मैंने जो कुछ भी कहा वो बिना किसी प्रयास के मेरे मुंह से निकल गया। स्वामी भी ये जानते हैं। मैंने उत्तर दिया, अनुकंपा श्री पलनी स्वामी ने निम्नलिखित तरीके से समझाया। संपूर्ण सृष्टि श्रेष्ठ परमाणुओं से बनी है। परमाणुओं की तुलना में बहुत महीन कणों के अस्तित्व के कारण विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं, वैसे ही ये सूक्ष्म कण अपने अपने कक्षाओं में अपने केंद्रीय बिंदु के चारों ओर अविश्वसनीय तरीके से घूमते हैं। जीवित प्राणियों के सभी भावनात्मक स्पंदन सूक्ष्म कणों की तुलना में बहुत अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस स्पंदित ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। परिवर्तन उसका स्वभाव है। हर पल को बदलना उसकी स्वाभाविक विशेषता है। उपरोक्त स्पंदनों की तुलना में भगवान दत्त के चेतना बहुत अधिक सूक्ष्म है। उनकी कृपा प्राप्त करना आसान भी है और कठिन भी। जब प्रत्येक परमाणु या कण को अनंत तक विभाजित किया जाता है तो परमाणु का प्रत्येक भाग एक शून्य के बराबर हो जाता है। अनंत महासन्यासों के योग से ये सृष्टि बनती है। जैसे ही पदार्थ बनाया जाता है, विरोधी पदार्थ जो पूरी तरह से पदार्थ के खिलाफ है और मौजूद भी है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो विरोधी पदार्थ बुझ जाता है। पदार्थ अपने गुणों को बदल सकता है। प्राण शक्ति के दीक्षा के रस्म के बाद पूजा की मूर्तियां जीवित और उनमें जान आ जाती है। तब वे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ हो जाते हैं। सभी मंत्रों की उत्पत्ति कुंडलिनी से होती है। इसमें गायत्री मंत्र भी प्रकट हुआ है। लोग सोचते हैं कि गायत्री मंत्र की 3 पंक्तियां हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के लिए एक चौथी पंक्ति भी है। वह है परोराजसी सवदोम। ये 4 पंक्तियों वाला गायत्री मंत्र निराकार ब्रह्मा को इंगित कराता है। कुंडलिनी शक्ति इस ब्रह्मांड को 24 लक्षणों के साथ बनाती है। गायत्री में भी 24 अक्षर है। संख्या 24 को गोकुलम भी कहा जाता है। गो का अर्थ है 2 और कुलम का अर्थ है 4। ब्रह्मा का रूप सभी परिवर्तनों से परे है और इसीलिए इसे संख्या 9 से दर्शाया गया है। संख्या 8 महामाया का एक रूप है। श्रीपाद श्री वल्लभ उन लोगों से पूछ रहे थे जिन्हें वो पसंद करते हैं। 2 चौपाती देव लक्ष्मी, परब्रह्मा सभी के भगवान है, ये सब का पति है। तो भगवान पतिदेव नंबर 9 के लिए खड़े हैं, लक्ष्मी नंबर 8 के लिए खड़े हैं, 2 नंबर 2 के लिए खड़ा है और 4 नंबर 4 को दर्शाता है। 2 चौपाती मांगने के बजाय श्रीपाद श्री वल्लभ अजीब तरीके से पूछ रहे थे, 2 चौपाती देव लक्ष्मी। इस प्रकार वे जीवों को रहस्यमय संख्या 2, 4, 9, 8 की याद दिला रहे थे। गोकुलम के पर ब्रह्मा और पराशक्ति श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में निवास करते हैं। कृपया ध्यान दें कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीपाद श्री वल्लभ है। हम मानते हैं कि गायत्री मंत्र ने उनकी निराकार सैंडल का आकार लिया।
मेरे बेटे शंकर, स्थूल मानव शरीर में 12 प्रकार की धातुएं मौजूद है। स्थूल शरीर जिसे सभी अनुभव कर सकते हैं, स्थूल सूर्य के प्रभाव के अधीन है। क्रिया योग अनुशासन के अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अधिक से अधिक सूक्ष्म धातुएं वाले शरीर प्राप्त कर सकता है। 12 विभिन्न रूपों की ये शरीर 12 आदित्य के प्रभाव में है। हालांकि श्रीपाद श्री वल्लभ 12 आदित्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उनका दिव्य स्थूल शरीर अद्भुत दिव्य स्पंदनों से संपन्न है। पृथिकापुरम में मानव शरीर के साथ अपने अवतारण से पहले ही श्रीपाद श्री वल्लभ 108 साल पहले इस स्थान पर पहुँचे थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। वो यहाँ उसे इस रूप में आए जिस रूप में यह अभी कुरवापुरम में है। उनके दिव्य नाटकों का अंत कहाँ है? श्री वल्लभ की यहाँ आने के कुछ समय बाद हिमालय के महान संतों ने ब्रह्म कमल के फूलों के साथ महान पवित्र स्थान बद्री में श्री बद्री नारायण की पूजा की। मैंने देखा कि वे सभी ब्रह्म कमल के फूल श्रीपाद श्री वल्लभ के शुभ चरणों पर गिर रहे थे। वो समय और स्थान से परे है। श्री पलनी स्वामी ने अपनी बात समाप्त की। श्री पलनी स्वामी के पवित्र वचनों को सुनकर मुझे एक अनिवार्चनीय अनुभव हुआ। मैंने उनसे अनुरोध किया, स्वामी, ब्रह्म कमल क्या है? वे कहाँ उपलब्ध है? आपके वचनों से मुझे पता चलता है कि भगवान दत्त की पूजा ब्रह्म कमल से करने से वे अधिक प्रसन्न होते हैं। कृपया मेरी शंकों का निवारण करें। ब्रह्म कमल फूलों का वर्णन। श्री पलनी स्वामी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और कहा, श्री महाविष्णु ने ब्रह्म कमल के साथ सदाशिव की पूजा की, जिसका उल्लेख श्री महाविष्णु के नाभि से निकलने वाला कमल के रूप में किया गया था। वह भी ब्रह्म कमल है। यदि कमल के फूल से श्री दत्त की पूजा की जाती है तो भौतिक और आध्यात्मिक धन की प्राप्ति होती है। आकाशीय दुनिया में ब्रह्म कमल की प्रतिकृति के रूप में ब्रह्म कमल हिमालय में 12,000 फीट की ऊंचाई पर पृथ्वी पर पाई जाती है। ये फूल साल में एक बार खिलते हैं। मेरे बेटे, ये आधी रात को ही खिलते हैं। यह एक और आश्चर्य है, जब ये खिलता है तो एक उत्कृष्ट सुगंध पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। हिमालय के सभी महान आध्यात्मिक साधक इस दुर्लभ नज़ारे को देखने के लिए दिनों और महीनों तक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। फूल शरद ऋतु से वसंत ऋतु तक बर्फ में दबे रहते हैं। चैत्र मास की शुरुआत में बर्फ से फूल निकलते हैं। खिलने की प्रक्रिया पूरी गर्मी के दौरान होती है। मध्य रात्रि में श्रवण शुद्ध पूर्णिमा के समय तक फूल पूरी तरह खिल जाते हैं। इसे समय अमरंथ का बर्फीला शिवलिंग दिखाई देता है। मेरे प्रिय शंकर, ये अद्भुत चमत्कार हिमालय में रहने वाले आध्यात्मिक साधकों, महान संतों और सिद्धों के लिए लाभ के लिए अभी और हमेशा के लिए होता है। ब्रह्मा कमल को देखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। योग में आने वाली बाधाएं दूर होती है। ये चमत्कार तत्काल परिणाम देता है। इसीलिए योगी और तपस्वी अपने अपने मार्ग में उच्च पद प्राप्त करते हैं। खिलने के बाद ब्रह्म कमल का फूल गायब हो जाता है। आखिरकार जिन लोगों का इसे देखना तय था, उन्होंने इसे पूरी तरह से देख लिया था। मेरे पुत्र शंकर, मैं 10 दिनों तक पूर्ण तपस्या में रहना चाहता हूँ। यदि कोई व्यथित
लोग यहाँ आते हैं तो आपको और माधव को मेरे गहन ध्यान में बाधा डाले बिना उनके दर्शन की व्यवस्था करनी होगी। यदि कोई मृत व्यक्ति सांप के द्वारा काटे गए यहाँ लाया जाता है तो मेरे आदेश के रूप में शरीर लाने वाले लोगों से कहो कि वे शरीर को नदी के पानी में छोड़ दे या वे लाश को ज़मीन में गाड़ दे। वहाँ बैठे श्री पलनी स्वामी तपस्या के द्वारा समाधि में चले गए। माधव और मैं शांत भाव से परेशान भक्तों के लिए उनके दर्शन की व्यवस्था कर रहे थे। कुछ भक्तों ने हमें भोजन सामग्री प्रदान की। माधव ने कहा कि वह पास की एक नारियल के पेड़ की गिरी हुई शका से खाना बनाना शुरू करेंगे। माधव दूसरे व्यक्ति के साथ गए। भाग्य की विडंबना के रूप में नारियल के पेड़ के शका के पीछे छिपे एक कोबरा ने माधव को काट लिया था जब उन्होंने नारियल की शका को लेने गए। 3 व्यक्ति माधव को गुफा में ले गए। क्योंकि स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने माधव के शरीर को दफना दिया। उस जगह के लोगों ने मेरे सहयोग किया। मैं सहम गया। माधव का शुद्ध हृदय, शुद्ध भक्ति और श्रीपाद श्री वल्लभ पर अटूट विश्वास मेरे मन में आया और मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने अपने आप को सांत्वना दी कि नियति को टाला नहीं जा सकता। इस दुखद घटना के बाद मैंने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखी। 18 वर्षीय युवक के परिजन उसके शव को लेकर आए। यह रो रहे थे और दुख से चिल्ला रहे थे। युवक की भी सांप काटने से मौत हो गई। मैंने बताया कि स्वामी योग समाधि में है और उन्हें स्वामी के आदेश के अनुसार शरीर को दफनाना चाहिए। वहाँ के भक्तों को मैंने सूचित किया कि मेरे मित्र की भी इसी तरह से मृत्यु हुई थी और स्वामी के आदेश के बाद उनके शरीर को भी दफनाया गया था। व्यवहित लोग कलंकित हो गए और अपने दुर्भाग्य को कई तरह से दोष दे रहे थे। अपरिहार्य परिस्थितियों में उन्होंने नई युवाओं को दफना दिया। स्वामी के पास प्रतिदिन 3-4 लोग आते थे। वे स्वामी को देखा करते थे जो शांत भाव से समाधि की अवस्था में थे और बिना किसी व्यवधान के जा रहे थे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। 11वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री पलनी स्वामी पूरी तरह से होश में आ गए और माधव को बुलाया। मैंने उसे वो सब रो कर बताया जो वहाँ हुआ था। अब श्री पलनी स्वामी ने मुझे सांत्वना दी और अपनी योग शक्ति से मेरी ओर देखा। उस योग अभ्यास ने मेरी हृदय के हड्डी में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी और एक असहनीय दर्द पैदा कर दिया। श्री पलनी स्वामी ने मुझे फिर से शांत भाव से देखा। तब मेरा दर्द गायब हो गया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय माधव को अपने भौतिक शरीर के साथ श्री वल्लभ को देखने का सौभाग्य नहीं है। पिछले 10 दिनों से उनका सूक्ष्म शरीर श्रीपाद की उपस्थिति में कुर्वापुरम में है। चाहे कुछ भी हुआ हो, उसकी इच्छा पूरी होती है। श्री वल्लभ के खेल अकल्पनीय है। समय, भाग्य और कारणों के रहस्यों को कोई नहीं समझ सकता। यह केवल श्रीपाद के लिए ही संभव है। श्रीपाद ने मुझे माधव के जीवन को उनके स्थूल शरीर में पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी है। हमें उस कार्य को तुरंत करना चाहिए। अब तक जो दुख मुझे जकड़े हुए थे, ये पल भर में गायब हो गए। मुझे माधव के जीवन को पुनः प्राप्त करने से अधिक और क्या चाहिए था। हम उस स्थान पर गए जहां माधव को दफनाया गया था। लाश को निकाला गया। मुझे 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। श्री पलनी स्वामी ने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा। दक्षिण की ओर ताड़ के पेड़ों का समूह और जोर से चिल्लाता है, हे किंग कोबरा, जिसने
माधव को काटा है, ये आदेश दिया जाता है तुम्हें कि आप श्री पलनी स्वामी की उपस्थिति में आए। ये श्रीपाद श्री वल्लभ का आदेश है। हमने श्री पलनी स्वामी के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन किया। श्री पलनी स्वामी ने अपनी लंगोटी से समुद्र के 4 छोटे गोले लिए। उन्हें लाश के चारों तरफ रखा गया था। कुछ समय बाद ये जमीन से कुछ ऊंचाई तक उठे। बाद में वे चारों दिशाओं में तेजी से आकाश में उड़ गए और एक फरफराहट की आवाज़ की। बाद में हमने देखा कि एक फूफ करता हुआ कोबरा ज़मीन पर रेंग रहा है। वो सांप बहुत बेचैन था। श्री पलनी स्वामी के 4 समुद्र के गोले ऐसे तय किए गए थे उसके हुड पर चिपके हो। श्री पलनी स्वामी ने सांप से माधव के शरीर से विष निकालने को कहा। सांप ने विष को शरीर के उस स्थान से चूसा जहां उसने माधव को काटा था। श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम का जाप करते हुए श्री पलनी स्वामी ने सांप पर मंत्र से युक्त जल का छिड़काव किया। सांप ने श्री पलनी स्वामी के चरणों को चूमा, 3 बार परिक्रमा की और शांति से पीछे हट गए। ओम साई राम।